हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी रीजनिंग की क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि आज हम लोग सर्कुलर बेस्ड टाइप को पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन बनाते समय लैंग्वेज को समझने में मदद होगी। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन बनाते समय जो अक्सर हमारे पास जो टर्म आता है वो आता है फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल में 4 लोग बैठे हुए हैं। फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर का मतलब कि सारे लोग जो है वो उनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, यानी कि केंद्र की तरफ है। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा कि अगर वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो उनका लेफ्ट कौन होगा और राइट कौन सा होगा। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है, आप स्वयं को खुद को आप इस पोजीशन पे इस तरह से बैठाइए कि आपका फेस सेंटर की तरफ हो। तो आप अपने हाथ दाएं हाथ और बाएं हाथ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये इधर राइट है और इधर आपका लेफ्ट है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस पोजीशन पे खुद को बैठाते हैं और अगर आपका फेस अगर सेंटर की तरफ है तो ये आपका राइट हैंड होगा और आपका ये लेफ्ट हैंड होगा। तो सबसे इसका बेस्ट मेथड है कि आप खुद को उस पोजीशन में बैठा लीजिए और अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होता है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत, और क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के समान। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए इस पोजीशन पे कोई व्यक्ति बैठा है तो अगर हम उसके राइट की बात करेंगे तो यानी कि वो इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि ये हमारी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा है, इसलिए अगर राइट बोलेंगे इस कंडीशन में तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और अगर उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लेफ्ट बोलेंगे तो यानी हमको क्लॉकवाइज जाना है। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो है ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, यानी कि सब लोग जो सेंटर है उसके विपरीत दिशा में देख रहे हैं। तो यानी सेंटर के अपोजिट का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठा है तो उसका फेस क्या होगा, उसका फेस बाहर की तरफ होगा, यानी कि आउट होगा। और अगर हम टुवर्ड्स की बात करते हैं तो उस केस में हमारा इन था। तो इसमें भी सिंपल सी चीज़ है, आप स्वयं को यहाँ बैठा लीजिए और अपना लेफ्ट है राइट देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे खुद को बैठाते हैं और अगर आपका फेस इधर है तो लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, इस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक उसी तरह से अगर राइट अगर हमें चलने को बोलेगा राइट यानी कि ऐसे, तो यानी कि हम क्लॉकवाइज जाएंगे, और अगर हमें लेफ्ट जाने को बोलेगा तो यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये एक टर्म था। अब इसमें हम नोट में चीज़ें को जान लेते हैं कि ये बिटवीन क्या होता है, अवे क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमें किन बातों को ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि वेयर टू स्टार्ट, यानी कि अब इसको बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जब भी आपको मानना हो, यानी कि अगर आपके पास 8 पीपल दिया हुआ है या फिर 6 दिया है या फिर 4 दिया है, तो यूजुअली आपको ऐसे सर्कल लेंगे, और अगर 4 के लिए है तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अगर 4 है तो 4 के लिए हमने ये ले लिया। अगर हमें 6 बोलेगा तो हम ये हमारा 6 के लिए हो गया। ठीक है, और अगर हमें 8 बोलेगा तो हम इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो चीज़ों को इस तरह समझना है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका किस तरह से लेना है, इसको इससे लेने से फ़ायदा क्या है कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका अपोजिट भी मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार पूछता है कि ये उसके अपोजिट में बैठा है, तो इसलिए ये। ठीक है, और अगर आपसे कह दे कि 7 लेना है तो आप 6 का बना लेंगे और एक को आप कहीं भी बैठा लें, यहाँ बैठा लें, यहाँ बैठा लें, कहीं भी बैठा लें। अगर आपको 9 लोग बोल रहा है तो 8 का बैठा लें और यहाँ पे किसी एक को कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर आपको 5 के लिए बोल रहा है तो 4 को बैठा लें और एक को कहीं भी बैठा लें। ठीक है, तो ये हमारा लेने का तरीका हो गया कि हम किस तरह से मतलब कि लोगों को इस सर्कुलर बेस्ड पे बैठाएंगे। ठीक है, अब
हमारे पास सवाल उठता है कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें। तो यूजुअली मैं जो स्टार्ट करती हूँ मैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ। तो आप भी इसको निशान बना लीजिए और आप भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट का मतलब होगा अगला, अपोजिट का मतलब हो गया जस्ट सामने। जैसे अगर ए यहाँ बैठा है तो इसके अपोजिट में यानी बी यहाँ बैठेगा, ठीक है। और अवे, अवे का मतलब होता है जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ए इज 3 पोजीशन अवे फ्रॉम बी, तो ये अवे में एक चीज आपको जरूर बोलेगा लेफ्ट और राइट। और अगर नहीं बोल रहा है तो आपको ये खुद से क्वेश्चन को पढ़ के आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि आखिर ये होगा क्या। तो इससे अगर आपसे वो कह रहा है कि ए इज 4 पोजीशन अवे फ्रॉम, ए इज 4 पोजीशन अवे फ्रॉम ए, सॉरी बी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम 3 गैपिंग लेंगे। इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। जैसे बिटवीन यानी के बीच, तो के बीच बोलेगा तो अगर आपसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है और बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो हम इसको एग्जैक्ट जितना बोलेगा, अगर 2 बोल रहा है तो 2 को बैठाएंगे और 3 बोल रहा है तो 3 को बैठाएंगे, ठीक है ना। और अगर बोलेगा कि जैसे कि वो बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रॉम, जैसे कि यहाँ पे इसने ये दे रखा है एक सर्कल, और हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ए बैठा है और हम बोलते हैं कि बी जो है वो ए के राइट में 3rd पोजीशन पे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ए यहाँ बैठा है और राइट पोजीशन यानी कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं इसमें हम, इस केस में। तो 1st, 2nd और 3rd यानी बी कहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा। तो इस केस में गैपिंग कितना आया, 2 आया। यानी कि अगर वो आपको पोजीशन दे रहा है, 3rd बोल रहा है, 4th बोल रहा है, तो उसके बीच में एक कम होगा। जैसे कि अगर ये बोल रहा है कि ए जो है, अगर ये बोल रहा है कि ए यहाँ पे एक डी लेते हैं, डी जो है अगर ए से 2nd पोजीशन उसके राइट साइड में है तो उसके बीच में गैपिंग कितना होगा, 1 होगा। नेबर का मतलब हो गया पड़ोसी, यानी कि ये ए है तो इसका पड़ोसी ये होगा और ये होगा। नेक्स्ट का भी मतलब इन दोनों में से कोई एक, नियर मतलब इन दोनों में से कोई एक। अगर आपको वो लेफ्ट राइट दे दिया है तो और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट का भी वही मतलब है। तो ये छोटे छोटे बेसिक टर्म्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अगर आप बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा सा इस पे धीरे धीरे पकड़ बनानी होगी। अगर आप चाहेंगे चीज़ों को एकदम से आ जाए तो नहीं आएगा, इसलिए हम लोग, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, ठीक है। चलिए, 8 person are sitting around a circular table facing towards the center of the table। 8 लोग हैं, वो किसी सर्कुलर टेबल के पास बैठे हैं और वो सब लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। A sits second to the left of B, only 2 person sits between A and H। G sits third to the right of the H। E sits immediate left of G। D sits second to the left of C and F sits third to the right of C, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपना एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और हम इस पे 8 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है, ये मेरा पोजीशन है जिसको मैं लेके बनाती हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है, इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको रीड करने के बाद से आप यूजुअली फर्स्ट लाइन से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी कभी क्लिक नहीं करता है तो आप उसको स्किप करके दूसरे लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन से हो जाएगा, तो यहाँ से हम पिक करते हैं। ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमने बी को यहाँ पे बैठा लिया, ठीक है। हमने बी को यहाँ पे बैठा लिया, देख सकते हैं हमने बी को यहाँ पे बैठा लिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो क्योंकि ये सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा। तो सेकंड, यानी कि यहाँ पे ये पोजीशन की बात किया है तो सेकंड है तो एक गैप आएगा। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो यानी ए कहाँ बैठेगा, ए बैठेगा हमारा यहाँ, ठीक है। यानी कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है।
ओनली 2% सीट्स बिटवीन ए एंड एच। अब इस यानी कि ए और एच के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आ रही है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ भी दो लोग हैं, तो ये एच यहाँ भी आ सकता है, और अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो एच यहाँ आ सकता है, क्योंकि हमारे पास वो हमारा वो लेफ्ट राइट नहीं बोला है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको दो कंडीशन लेकर बनाने के लिए सिखा रही हूँ, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ये बिना बनाए इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जहाँ तक हमारा क्लियर था हमने लिख लिया। अब हम ए के बीच में ए और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो हमने इसको यहाँ बैठा दिया, और एक पॉसिबिलिटी थी तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। जी जो है वो एच के राइट के थर्ड पोजीशन पे है, तो एच है और इसका राइट पोजीशन कौन सा है, ये, और थर्ड 1 2 3, तो यानी कि ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, कट गया। यानी कि हम एच, क्योंकि थर्ड पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ तो इसलिए ये कंडीशन हमारा जो था ये अजम्पशन हमारा गलत निकल गया। अब हम इस पे फोकस करेंगे। तो जी जो है वो एच के राइट में बैठा है, तो थर्ड, तो इसलिए दो लोग गैप में आएंगे और जी हमारा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि ई जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इस जी का लेफ्ट हमारा ये ई हो गया। 5 लोग बैठ गए अच्छे से। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में है, तो इस केस में अगर हम देखें तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो डी को यहाँ बैठाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये यहीं कहीं बैठ सकते हैं। तो इसका लेफ्ट राइट देख लेते हैं। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ इसका लेफ्ट आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सी को बैठा देते हैं और हमारे यहाँ पे डी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि इसका राइट पोजीशन है तो यहाँ पे एफ, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप वीडियो को रिपीट मोड पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं। 8 friends, that means O, P, Q, R, S, T, U and V go to garden and they have seated around a circular table and face towards center, ठीक है। 8 दोस्त हैं, O, P, Q, R, S, T, U and V, वो गार्डन में गए हैं और उन लोगों ने एक सर्कुलर सीट टेबल पे बैठा हुआ है और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। यहाँ तक ठीक है। U sits second to the left of the one who faces V, ठीक है। तो क्योंकि 8 लोग हैं तो पहले हम इसका वो बना लेते हैं पोजीशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। U sits second to the left of the one who faces V, यानी कि U जो है वो उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है जो V को फेस कर रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई बैठा है और वो V को फेस कर रहा है, तो उस हिसाब से B हमारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे कोई उसको फेस कर रहा है। लेट्स सपोज नहीं पता है क्योंकि वो दिया नहीं है कि किसको फेस कर रहा है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं मानते हैं, बस इसके अपोजिट में हमने V को बैठा दिया। U सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा और सेकंड में है, तो यानी फर्स्ट सेकंड यानी U यहाँ पे बैठ गया। यहाँ तक का कहानी क्लियर है। फिर कह रहा है कि P sits third to the left of the one who sits fourth to the right of Q, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो P है, अब इसमें देखिए जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन को एकदम लाइन बाय लाइन ही बनाएं। हम आगे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो जो आसानी से बैठ जाता है उसको हम बैठा लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो इसको मैं अभी स्टोर करती हूँ। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, यानी जो P है वो V का इमीडिएट नेबर है। तो यानी कहने का मतलब है कि P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है, यानी यहाँ फिर से कंडीशन आ गया। तो हम यहाँ पे फिर से एक और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें आप देख लेंगे।
तो ये क्योंकि कंफर्म था और ये भी कंफर्म था, तो एक बार हमने P को यहाँ बैठा लिया और एक बार हमने P को यहाँ बैठा लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P सिट्स, अब हम वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, यानी P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, यानी P जो है वो किसी के लेफ्ट में बैठा है थर्ड पोजीशन पे। तो लेफ्ट तो किसी का यानी इसी का होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ द Q, यानी कि ये जो है ये बंदा Q के राइट में है, फोर्थ, तो यानी कि Q यहाँ बैठेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये पोजीशन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो Q के दाहिने से फोर्थ नंबर पे है और P जो है इसके लेफ्ट से थर्ड नंबर पे है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी Q बैठा हुआ है। तो ये जो कंडीशन जो हमने मान रखा है ये हमारा फॉल्स होता है, ठीक है। अब हम इस पे फोकस करते हैं। ये कह रहा है कि P जो है वो थर्ड बैठा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि हम U को मानेंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि लेफ्ट में U के लेफ्ट में बैठा है। अब ये कह रहा है कि अगेन ये जो U है वो Q के राइट के फोर्थ में है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको Q को बैठाते हैं राइट, क्योंकि सबको इधर देख रहा है, तो ये हमारा राइट पोजीशन होगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये भी हमारा कंडीशन क्लियर हो गया, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यानी कि ये हमारा क्लियर हो गया और ये भी हमारा क्लियर हो गया। T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस S, यानी कि जो S को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में S बैठा हुआ है। तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो ये भी फेस कर रहा है और ये दोनों तो ऑलरेडी बुक ही है, यानी कि हमारे पास एक स्लॉट यही बच रहा है। T सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन, तो यानी कि कोई यहाँ जो S को फेस कर रहा है, तो हम क्योंकि T को यहाँ रखेंगे क्योंकि इसके इमीडिएट लेफ्ट में है और ये बंदा है वो S को फेस कर रहा है, इसलिए S कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। R डज नॉट सिट अपोजिट टू P, यानी R यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि इसका अपोजिट है, तो इसलिए R यहाँ बैठेगा। और हमारे पास जो है इतने 8 लोग थे, इसमें से हमारा O बचा है, तो O को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। O को हम यहाँ बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी कवर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं सिटिंग सर्कुलर बेस्ड पजल्स के सिटिंग अरेंजमेंट के सेकेंड पार्ट में मैं और भी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।